टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज जॉन मिल्टन पर बेस्ट कुछ और वन लाइनर आपके समक्ष। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच इंग्लिश पोएट बिकेम ब्लाइंड। तो वेल नन है जॉन मिल्टन। पैराडाइज रिगेंड was the work of John Milton. When was Paradise Lost completed by John Milton? तो ये 1665 है। मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया है कि ये 1658 में शुरू हुआ, 1664 में कंप्लीट हुआ, 1 साल का रिव्यू लगा, 1665 में फुली कंप्लीट हो गया। तो 1665 आप इसको डन बोलेंगे। नेक्स्ट है इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस of a fort in Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by William Hazlitt. क्या है? In Milton there is always an appearance of a fort in Shakespeare, scarcely any. ये है विलियम हैजलिट की लाइन। दोनों लोगों को मिला करके बोला गया है, विलियम शेक्सपियर और मिल्टन को। किसके द्वारा? हैजलिट के द्वारा। नेक्स्ट है पैराडाइज लास्ट इज एन इपिक हु overcomes by force hath overcome but half his foe. The line occur in Paradise Lost. Who called Shakespeare's sweetest Shakespeare fancy child? तो मिल्टन ने बोला था किसको? शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। लिसिडस वॉज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। जो लिसिडस था 1637 में, पहले ही आपको बता दिया है, 1637 में लिखा गया था एडवर्ड किंग पर। ए पेस्टोरल एलजी है। मिल्टन वॉज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन 1608, यानी 1608 में लंदन के ब्रेड स्ट्रीट में वो पैदा हुए थे, ध्यान रखिएगा। जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, यानी 1652 में ये अंधे हो गए थे पूर्ण रूप से। और 1652 में, लेकिन आपको अगर एज पूछेगा तो 44 का एज था, यानी 44 साल के थे उस समय। और एक चीज़ और पूछता है कि उसी साल यानी 1652 में एक और घटना घटित हुआ था, वो क्या था? तो आपको बता दें कि उनकी पत्नी का डेथ हो गया था, हिज वाइफ डाइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नथिंग इज हियर 40 years, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस नो कॉन्टेम्प्ट, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may acquit us in death so noble. कह रहा है कि वेयर फ्रॉम दिस लाइन्स टेकन। ये कह रहा है कि जो लाइन है उपरोक्त वो कहाँ से लिया गया है? तो सैमसन अगेनिस्ट से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, मिल्टन का एक वर्क है। विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट? तो मिल्टन का फेवरेट आपको बता दें पैराडाइज लॉस्ट नहीं, पैराडाइज रिगेंड है। ठीक है, इसको थोड़ा रिव्यू में देखते हैं, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट नहीं होना चाहिए, पैराडाइज रिगेंड होता है। किसका? मिल्टन्स फेवरेट में। द थीम ऑफ एरोपेजिटिका, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको पता ही है। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश? तो 1667 में पब्लिश हुआ, लेकिन कंप्लीट जो हुआ था वो 65 में हुआ था। और शुरुआत कब हुआ था? 1658 से शुरुआत हुआ था पैराडाइज लॉस्ट का लिखना या कंपोज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरियोपेजिटिका कंसर्न विथ लिबर्टी ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस हुआ या लिबर्टी ऑफ प्रेस हुआ, सेम चीज। सॉरी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन द ईयर 1637, यानी 1637 का जैसे ही ध्यान आता है वो लिसिडस के बारे में हम लोग सोच लेते हैं और एडवर्ड किंग के बारे में, लेकिन कुछ और भी कुछ चीज़ें घटित हुई हैं। देखिए, मिल्टन कॉन्फिडेड टू हिज फ्रेंड, यानी कोई ऐसे मित्र थे जिन पर बहुत विश्वास किए, दैट ही हैड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मोनुमेंटल पोएटिकल वर्क। तो कह रहा है कि सेलेक्ट करिए द नेम ऑफ हिज फ्रेंड होम दिस इन्फॉर्मेशन वाज गिवन, यानी किसने यह इन्फॉर्मेशन दिया था मिल्टन के बारे में, जो बहुत ही विश्वास करते थे उस मित्र पर। तो उस मित्र का नाम हेनरी लावेस था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एडवर्ड किंग भी उनके मित्र थे। ठीक है, 1637 में जिस पर लेसिडस उन्होंने पेस्टोरेलजी लिखा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें हेनरी लॉस के बारे में भी जानना जरूरी है। द ओमेन कैरेक्टर डेलिला अपीयर्स इन, तो डेलिला जो है सैमसन अगेनिस्ट में अपीयर होती है। हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क अबाउट मिल्टन? अच्छा, रिमार्क क्या है? तो कह रहा है कि मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये विलियम ब्लैक की लाइन है, ये विलियम ब्लैक की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसने लिखा है? तो जॉन मिल्टन ने लिखा है फ्रेंड्स।
लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटेन बाई चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव तो है नहीं, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, वन लाइनर। तो श्योर है कि लाइफ ऑफ जो मिल्टन है वो किसने लिखा है, तो सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। इस बात को भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर मिल्टन्स लेसिडस वाज रिटेन, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो मिल्टन का लेसिडस है वो 1637 में लिखा गया था। द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल या हेल ऑफ हेवन। ये देखिए, जहाँ भी हेल ऑफ हेवन, हेवन ऑफ हेल हो जाए तो वो पैराडाइज लास्ट में ही बोला गया है इस बात को। द एथर ऑफ सैमसन अगनिस्ट जॉन मिल्टन। Of which poem is the following lines a part? For them no more the blazing hearth shall burn। तो ये कह रहा है कि जो थॉमस ग्रे हैं उनका जो एलजी है कंट्री चर्च यार्ड उससे लिया गया है, ग्रे का एलजी से लिया गया है। नेक्स्ट है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन अगेनिस्ट। अच्छा, मिल्टन का जो सैमसन अगेनिस्ट है वो किस प्रकार का वर्क है, तो कह रहा है कि एक वर्स प्ले है। क्या है, वर्स प्ले है। और मिल्टन वाज बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट माने जाते हैं, यानी ऐसे पोएट हैं जो एलिजाबेथन या बिलेटेड एलिजाबेथन कह सकते हैं, उन्हें बिलेटेड एलिजाबेथन ही बोला जाता है। ठीक है, वो कौन है, मिल्टन। आगे बढ़ा, आगे कह रहे हैं कि हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर। तो कह रहे हैं जहाँ भी दाउ शुडस्ट की बात आ जाए, वर्ड्सवर्थ ने बोला था मिल्टन के बारे में, ध्यान रखिएगा। मिल्टन्स पोइटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड द ग्रैंड स्टाइल, वेल नन है। Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Valian flown with the insolence and wine? तो एंग्लिकन क्लर्जी जो है के रूप में यह बोला गया है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, द एंग्लिकन क्लर्जी। Milton's poetry is mirror in which the writer's character is very clearly reflected। अच्छा, किसने बोला है ये स्टेटमेंट है, मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर्स इन वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। देखिए, ये पेटिशन दिया है, पेटिशन नहीं है, ये मैकमिलन की लाइन है। मैकमिलन की लाइन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलत है, मैकमिलन की लाइन है, मैकमिलन। आगे कह रहे हैं रोमांटिक एज इज कॉल्ड। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, और टीजीटी के इम्पोर्टेंट राइटर हैं, तो थोड़ा सा कुछ ऑनलाइनर जो है आज इसमें शामिल हो गया है वर्ड्सवर्थ के बारे में। रोमांटिक एज इज कॉल्ड एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ रोट हिज सम फाइनेस्ट पोएम बिटवीन 1798 टू 99, यानी 1798-99 के आसपास में उन्होंने कुछ बेहतरीन पोएम्स को लिखे हैं, जिसमें रिलिकर बैलेड भी आता है। वर्ड्सवर्थ रिस्पेक्टेड नेचर एज अ लिविंग पर्सनालिटी। ये सही है कि वर्ड्सवर्थ जो है नेचर को बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे और एक लिविंग पर्सनालिटी के रूप में वो मानते थे, जानते थे। पैंथिज्म का मतलब क्या कह रहा है कि गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। पैंथिज्म का मतलब है गॉड इज ऑल इज गॉड। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड। अच्छा, रोमांटिक पीरियड की अगर बिगिनिंग की हम बात करते हैं तो जान लीजिए कि रिलिकर बैलेट जो है वो 1798 में जो पब्लिश हुआ था, इसी को हम रोमांटिक पीरियड का बिगिनिंग मानते हैं। हैंडफुल सिल्वर इज डिस्क्राइब्ड इन लास्ट लीडर, और लास्ट लीडर किसको बोला जाता है, वर्ड्सवर्थ को, और किसके द्वारा बोला जाता है, ब्राउनिंग के द्वारा। द वर्ड इज टू मच विथ अस इज रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द लीच गैदरर इज द नेम ऑफ रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ये रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम है लीच गैदरर, यह भी आपको जानने की ज़रूरत है। लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश इन अमेरिका इन 1802। तो कह रहा है 1802 में लिरिकल बैलेट जो है ना अमेरिका में पब्लिश हुआ था। सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स, दिस लाइन वर्ड्सवर्थ सेड फॉर डोरोथी। डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो उनकी बहन थी, उनके लिए लाइन बोला गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नो नाइटिंगेल इवन चैंट्स, चैंट, तो नो नाइटिंगेल इवन चैंट ये सॉलिटरी रीपर की लाइन है, और ये आपको पता है ना कहाँ कंपोज किया था, स्कॉटलैंड में, और जो अर्ज गैलिक इसका लैंग्वेज है। द पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन, पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये। आगे बढ़ा, रोमांटिक मूवमेंट स्टार्टेड इन ईयर 1798। आपको पता है वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट वेयर पब्लिश इन 1798। 1798 में रोमांटिक रिवाइवल शुरू भी हुआ और लिरिकल बैलेट भी पब्लिश हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। वर्ड्सवर्थ वाज नन एज लेक पोएट। लेक पोएट में 3 लोग आते हैं, कौन कौन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और साउदे। तो यही कह रहा है कि लेक पोएट के में जाने जाते हैं। आफ्टर हु वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड।
कह रहे आफ्टर हु, देखिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। ये पूछ रहा है कि किसके बाद वर्ड्सवर्थ जो है पोएट लॉरेट बने। तो रॉबर्ट साउदे जो है 1743 में यानी 1743 में यह छोड़ दिए, डेथ हो गया इनका। तो रॉबर्ट साउदे जो क्या हुए, वो 1743 से लेकर के 1700 क्या, सॉरी 1743 नहीं है, ये 1843 है फ्रेंड्स, 1843 है, ध्यान रखिएगा। यानी 1843 से लेकर के 1850 तक ये रहे हैं पोएट लॉरेट। कौन? वर्ड्सवर्थ। और 1843 तक साउदे थे, तो साउदे के बाद ही वर्ड्सवर्थ बने हैं। 1850 के बाद एल टेनिसन जो है, टेनिसन पोएट लॉरेट बन गए। ठीक है, आगे बढ़ा। हु अक्यूज वर्ड्सवर्थ बीइंग लॉस्ट रीडर। अच्छा, लॉस्ट रीडर किसको बोला गया, किसके द्वारा बोला गया है वर्ड्सवर्थ को, और किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा फ्रेंड्स। ठीक है, ही वॉज अक्यूज ऑफ बीइंग लॉस्ट लीडर बिकॉज ऑफ, तो अच्छा क्यों लॉस्ट लीडर बोला गया है? तो पोएट लॉरेटशिप ऑफ इंग्लैंड, जो पोएट लॉरेटशिप है जो 1843 में उन्हें प्राप्त हुआ, उसकी वजह से उन्हें लॉस्ट लीडर बोला जाता है। Just for a handful of silver he left us, just for a ribbon in his coat. These lines are written by Robert Browning. Just for a handful of silver he left us, just for a ribbon in his coat. ये जो है द लास्ट लीडर की लाइन है। वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट वाज प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन। अच्छा, बात हम करते हैं, अगर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट आया है तो सेकेंड एडिशन में आया था, उसके बाद डिक्सन आया। ठीक है, हु वाज या वेयर द राइटर ऑफ लिरिकल बैलेट्स। अच्छा, लिरिकल बैलेट्स के लेखक कौन थे? तो वर्ड्सवर्थ भी थे और कॉलरिज भी थे। ठीक है, जो हम लेख पोएट्स में काउंट किए जाते हैं, और इसमें ऐड कर दिया जाए साउदे को, तो ये तीनों लेख पोएट्स बन जाएंगे। दे रहे हैं। वर्ड्सवर्थ प्लूरेड, सॉरी, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज अ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। आगे कह रहा है कि वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन अकर। तो कह रहा है कि टिंटन एबी की लाइन है, बट यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विथ जॉय। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विथ जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स। तो कह रहा है कि जो क्या है, पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान यह बोला गया था। यूरोप जो है ना अपने पूरे थ्रिल्ड में है, इंजॉय कर रहा है, और फ्रांस क्या है, गोल्डन आवर्स के सबसे टॉप वाले पे खड़ा हुआ है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात बता रहा है। और आपको बता दें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1789 में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 1789 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लिस एज इट इज़ इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। कह रहा है कि टू द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यह लाइन जो है, ब्लिस एज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, ये कह रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान यह चीज़ें हुई हैं। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू बी कम फ्रॉम गॉड हु इज़ आवर होम फ्रॉम इमोर्टलिटी ओड। कुछ स्टेटमेंट हैं जो वर्क से लिए गए हैं, ये लाइन भी देखिए, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी इमोर्टलिटी ओड से लिया गया है फ्रेंड्स। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज विच द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये डेफोडिल्स की बात कर रहा है वर्ड्सवर्थ का, जो डेफोडिल्स पोएम है उसकी लाइन है। नेचर नेवर डिड बिट्रे, ये टिंटन एबी की लाइन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड इट्स टू बी नेचुरल पीटी। ये लाइन जो है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, फिगर्स ऑफ स्पीच भी पूछता है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ कहाँ का स्टेटमेंट है, किस वर्क का स्टेटमेंट है, तो माई हार्ट लिप्स अप, जो पोयम है वर्ड्सवर्थ का, उससे लिया गया है लाइन। टू बी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्रोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, ये भी लाइन जो है इमोर्टलिटी ओड से लिया गया है फ्रेंड्स। ओ जॉय दैट इन आवर इम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लीव दैट नेचर इट रिमेंबर्स वट वॉज सो फिगिटिव, ये भी इमोर्टलिटी ओड से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो पोएम इमोर्टलिटी ओड है वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। स्टोन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, स्टोन डॉटर तो श्योर है, ओ टू जो ड्यूटी है उस पोएम से लिया गया है। हु इज़ द दिस स्टोन डॉटर, तो कह रहा है ड्यूटी। हु इज़ दिस स्टोन डॉटर, तो ड्यूटी की बात कर रहा है, और ये ओ टू ड्यूटी जो है वर्ड्सवर्थ का, उससे लिया गया है लाइन। नेक्स्ट है, जॉन मिल्टन इन हिज हैंड द दिस बिकम ए ट्रम्पेट
व्हेन ही ब्लू सोल एनिमेटिंग स्टेंस। अच्छा, ये कह रहा है कि इन हिज हैंड, किसके हैंड में? तो जॉन मिल्टन के जो हैंड है, द थिंग्स बिकेम अ ट्रम्पेट, क्या हो जाता है? ट्रम्पेट हो जाता है। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है जॉन मिल्टन पर कमेंट की है वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है कि स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर। तो ये जो लूसी पोयम है, टू लूसी, उससे लिया गया है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव, क्लियर है, लूसी पोयम से लिया गया है। द कॉटेज विच वाज नेम द इवनिंग स्टार, एक ऐसा कॉटेज जिसका नाम इवनिंग स्टार है, इज गॉन, चला गया। कहाँ? हुज कॉटेज इज रिफर टू, किसके कॉटेज की बात कर रहा है? तो ये माइकल जो है, माइकल की बात कर रहा है, इवनिंग स्टार। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेज विथ अस आवर लाइफ स्टार, ये इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया है। Just as we are the immortal, spirit grows like harmony in music, there is a dark. फ्रेंड्स, ये लाइन जो है, डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट, ये द प्रिल्यूड का लाइन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लौडामिया इज अ नरेटिव पोयम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। मी दिस अनचार्टेड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स। ये ओ टू ड्यूटी जो अभी अपने हमने बोला है, ओ टू ड्यूटी से लाइन लिया गया है, मी दिस अनचार्टेड फ्रीडम, क्लियर है। कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन द डे एंड डे, डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट एंड जॉयस हेल्थ, ए टू स्लीप से लिया गया है। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये जो वर्ड्सवर्थ की लाइन है, किसके लिए? जॉन मिल्टन के लिए। ठीक है, वर्ड्सवर्थ रिफरिंग जॉन मिल्टन, क्या? दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ओ टू ड्यूटी पब्लिश इन 1807, ओ टू ड्यूटी जो है पोयम, वो 1807 में पब्लिश हुआ था बाई वर्ड्सवर्थ। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये भी लाइन ध्यान रखिएगा, आवर बर्थ इज बट स्लीपिंग एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन जो है ओड ऑन द इंटीमेशन एंड जो मोर्टलिटी है, इंटीमेशन एंड मॉर्टलिटी से लिया गया है। यह भी एक ओड है, से लिया गया है। आवर बर्थ इज बट एंड स्लीप एंड फॉरगेटिंग, इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। विन वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन, तो मैंने पहले ही बता दिया था 1843 में पोएट लॉरेट बने थे। किसके बाद? तो साउदे के बाद। और किस इनके बाद, यानी वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना? तो एल टेनिसन बने थे, क्लियर है। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बता रहा है कि जो पोइट्री का डिफिनीसन है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया है। वर्ड्सवर्थ वाज द पोएट ऑफ नेचर, ये क्लियर है। पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा पोएट्री का डिफिनीसन में। पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही बोला था। हाउ मेनी पोएम्स हैव बीन रिटन बाय वर्ड्सवर्थ इन लिरिकल बैलेट, तो 19 पोएम, आपको बता दें फ्रेंड्स, 19 पोएम लिखा गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और 4 पोएम लिखा गया था कॉलरीज के द्वारा, क्लियर है। और कॉलरीज ने 4 लिखा था, वर्ड्सवर्थ ने 19 लिखा था, टोटल 23 पोएम्स की चर्चा की गई है इसमें लिरिकल बैलेट्स में। पोएटिक डिक्शन इज रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ, जो पोएटिक डिक्शन आया था नेक्स्ट प्रीफेस में, नेक्स्ट भाग में, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का संबंधित था। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेट्स कम इन 1798 में पहला वॉल्यूम आया था। उसके बाद बता रहा है कि द नंबर ऑफ सोनेट्स रिटेन बाय वर्ड्सवर्थ। अच्छा, वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करते हैं तो 523 सोनेट उन्होंने लिखा है। आप बताइए विलियम शेक्सपियर ने कितना लिखा था? तो 154, 154 सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर ने लिखा था, और 523 सोनेट वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, क्लियर है। अब आप बताइएगा जॉन मिल्टन ने कितना सोनेट लिखा है, कमेंट बॉक्स में। इन हिज ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, वर्ड्सवर्थ लैम्पेंट द लॉस ऑफ सेलेस्टियल लाइट, कह रहा है ना, कह रहा है कि ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, वर्ड्सवर्थ लैमेंट द लॉस ऑफ हिज सेलेस्टियल लाइट के पर उन्होंने यह पोएम को कंपोज किया था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।
एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।